अरे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था। बच्चों, चैप्टर नंबर 7 तक के चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों के भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 8 साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जा करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही चैप्टर को ध्यान से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो किशोरावस्था चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों जान लिया था कि किशोरावस्था जो कि हमारी 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18-19 वर्ष तक रहती है। और इसमें क्या क्या शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे लंबाई में वृद्धि हो गई, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वर में क्या बदलाव होता है, और जो कील मुहासे वगैरह निकलते हैं उसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी। जननांगों में परिपक्वता कब तक आती है, तो लास्ट के जब किशोरावस्था का अंतिम अंत आता है तब तक जो है वो मानव के जननांग पूर्ण विकसित हो जाते हैं। मानसिक और संवेदनात्मक विकास भी इस किशोरावस्था के दौरान ही होता है। इसके साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, और प्रजनन और जनन स्वास्थ्य के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, कि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की, उसके बारे में भी हम जान चुके हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करता है, पुत्र पैदा होना जो है वो केवल पुरुषों पर ही निर्भर करता है। तो इसके लिए जो है स्त्रियों को दोष ठहराया जाना जो है वो अवैज्ञानिक होता है, और स्त्रियों को प्रताड़ित करना भी पूर्णतः इसके लिए जो है वो गलत है और निराधार भी है। तो जागरूकता इसके लिए पैदा करना जरूरी है। और साथ ही हमने जाना था कि किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है, और किशोरावस्था में कुपोषित हो रहे हैं जो बच्चे, तो उसका क्या कारण है, और स्वास्थ्य पोषण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही हैं। आज हमें बात करनी है बच्चों धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पर एक जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्टेनली हाल, तो उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ जो होती हैं तनाव युक्त रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, असुरक्षित भी अपने आप को महसूस करते हैं। और इन्हीं तनावों से उबरने के लिए किशोर जो होते हैं वो जाने अनजाने में जो है धूम्रपान या मादक पदार्थ जैसे तम्बाकू हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, शराब आदि हो गया, तो इन सब का भी सेवन करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, इसके आदी होते जाते हैं। और ऐसा करने से जो है जब वो इसका प्रयोग शुरू कर देते हैं तो उनकी आंतरिक जो अंग होते हैं उसमें क्षति पहुँचती है, जिसके दूरगामी परिणाम भी हो जाते हैं, जो कि उनके लिए घातक भी हो सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है तंत्रिका तंत्र पर जो है वो पड़ता है, जिससे व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और संवेदन शून्य भी हो सकता है। तो धूम्रपान करने से स्वास्थ्य संबंधी जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, और यकृत जो है, लीवर भी आपका जो है वो खराब हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, उसकी कार्य क्षमता भी जो है वो घट सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो है मादक पदार्थ के सेवन के लिए अगर आपको उकसाता है या प्रेरित करता है या उसे कहीं पहुँचाने के लिए कहता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी सूचना जो है आपको अपने जो अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, मतलब प्रिंसिपल हैं या आपके गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उसको ज़रूर बताएं। उनको उनसे कोई चीज़ नहीं छिपानी चाहिए, जिससे जो है उनको जो है वो कानून के हवाले किया जा सके और आप जो है उससे बच सके, अपने को भी बचा सकते हैं। कई बार होता है आपके कई मित्रों को भी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं या ऐसे दबाव में वो हो सकते हैं, तो उनको भी इन कुप्रभावों से जो है आप बचा सकते हैं। तो बच्चों, तो इसलिए जो है धूम्रपान और मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के कारण जो है आपको इन सब से बच के रहना है और दूसरे को भी बचाना है। तो साथ ही बच्चों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस बच्चों? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को जो है वो मनाया जाता है। तो किशोरावस्था में जो है इन सभी अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, साथ ही जागरूक रहना चाहिए। किसी भी, मान लीजिए कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने माता पिता यानी अपने मम्मी पापा को बताएं, शिक्षक को बताएं, या डॉक्टर वगैरह से भी विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही जो है परिवार में माता पिता, विद्यालय में शिक्षकों को इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से उनमें जीवन के प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण भी जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इन सब की चपेट में आ भी गया है तो जो है उसके साथ में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, मित्रवत व्यवहार करते हुए जो है उसको अच्छे से समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन दुष्प्रभावों से जो है बच सकते हैं। अब हम जानते हैं जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके क्या कारण है और उसका क्या कुप्रभाव हो सकता है।
अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में उसका दूसरा स्थान है। सन 2011 में जो है वो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी, जो कि लगातार क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है। और जिसके कारण क्यों बढ़ रही है, तो जनसंख्या के कुछ जो बढ़ रही है जनसंख्या, उसके कुछ कारण भी है, जैसे गर्म जलवायु है, विवाह की अनिवार्यता भी है कि विवाह करना जरूरी है, कम उम्र में भी कई बार विवाह कर दिया जाता है, यौन शिक्षा का अभाव रहता है, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी नहीं होती है, चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपाय में भी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार से इन सभी कारणों से जो है भारत की जनसंख्या में जो है तेजी से जो है वो बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है वो क्या होता है, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी दबाव बढ़ता है ना। प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब की आवश्यकताएं जो होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसे देश, जिससे होता क्या है बच्चों, कि जो देश का सामाजिक और आर्थिक विकास है वो भी जो है चरमराता है या उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को जो है अब किस तरीके से समझा जा सकता है, तो अब जनसंख्या वृद्धि, अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या उसका कुप्रभाव होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो कम होती जाएगी धीरे धीरे करके, यानी व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा या निर्धन होता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, खाद्य सामग्री, अब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो खाद्य सामग्री की धीरे धीरे करके क्या होगी, कमी होगी, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, महंगाई भी बढ़ेगी, आवास सुविधाओं में कमी होगी, लोग ज़्यादा हैं और जो घर हैं वो कम है, तो सुविधाएं भी क्या होंगी, रहने के लिए मकान जो है वो सबको नहीं मिल पाएगा। और साथ ही पर्याप्त आहार भी नहीं मिलेगा। अब जब पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कुपोषण के शिकार होंगे और स्वास्थ्य का स्तर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे करके घटता जाएगा या निम्नमत होता जाएगा। शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, परिवहन हो गया, इन सभी सुविधाओं में भी धीरे धीरे करके जो है वो कमी होती जाएगी और रोजगार में भी कमी होगी। अपराधों में क्या हो जाएगी, अब जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक है और देश के लिए जो है देश का जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उस पर भी जनसंख्या वृद्धि का बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभावित करती है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वास्तव में क्या है, जो जनसंख्या बढ़ रही है वो एक राष्ट्रीय समस्या है, गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इसका नियंत्रण जो है वो ज़रूरी है और इसके लिए जो है लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तो जागरूकता विकसित करने के लिए जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो जन्म दर है उसको कम करके अब हम किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जन्म दर है उसको कम कर दिया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर जो है उस पर उससे नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके लिए परिवार नियोजन वगैरह जो है अपनाया जा सकता है, जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है ना। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को, अगर मान लीजिए एक ही परिवार में ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनके भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की सुविधाएँ जो हैं की व्यवस्था करने में दिक्कत होगी। अगर कम बच्चे होंगे, आपके 1 या 2 बच्चा है, तो आप उसके भोजन की, उसके कपड़े की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन सभी सुविधाओं की जो है व्यवस्था करने में आपको आसानी होगी। तो ये भी आसानी से सुलभ हो सकेंगे उस बच्चे को। और जो जन्म नियंत्रण के प्रति जो सामान्य है उसको जागरूक बनाने के उद्देश्य से भी सरकार के द्वारा जो है, कई बार आपने सुना होगा, आकाशवाणी, समाचार पत्र, दूरदर्शन में है जो है इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही कई इसके लिए जो है दीवारों पर पोस्टर, बैनर, है ना, ये सब भी लगाए जाते हैं। जनसंपर्क के द्वारा भी लोगों से मिल करके भी उनको समझाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि वो भी जनसंख्या नियंत्रण करें और ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। इसके अतिरिक्त जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शिविर लगा करके लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है और साथ ही आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं भी जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि जनसंख्या में नियंत्रण हो सके। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, इसके लिए जो है कुछ कार्यक्रम भी सरकार की ओर से चलाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसमें परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मृत शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा परिवार नियोजन विभाग
का नाम बदल करके, पहले ये था उसका नाम जो था परिवार नियोजन विभाग था, तो उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। और जो ये कार्यक्रम है बच्चों, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो प्रायोजित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो इसमें होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो होता है, जो एक परिवार में ऐसी संकल्पना दी गई कि 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है कि जैसे अगर पति पत्नी है तो उनके 2 बच्चे हों, तो इसके अंतर्गत हम 2 और हमारे 2, ये नारा आपने सुना होगा, हम 2 हमारे 2 का नारा जो है वो प्रचलित है। 2 बच्चों के बीच कम से कम ये भी बताया जाता है बार बार, आपने रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आप सुनते होंगे कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल भी रखना आवश्यक है। इसके अलावा चाहे बेटी हो या बेटा, यानी कोई भी हो, तो उन सभी को, दोनों को ही समान शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो कि उनका एक मौलिक अधिकार है। और वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उसको जो है सही तरीके से, वो सफल तरीके से जो है बन सके, और उसको बनाने के उद्देश्य से जो है कई योजनाएं भी प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसमें से कुछ योजनाओं की हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें है मिशन इंद्रधनुष। तो इस का उद्देश्य जो है वो 2020 तक, 2020 तक जो है भारत के जो सभी बच्चे हैं उनका टीकाकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला एक मिशन इंद्रधनुष, मुख्य रूप से 7 जो है वो जो 7 रंग जो दिखाए जा रहे हैं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, उसमें जो है एक तरीके से 7 बीमारियां, जिसके टीके जो है वो बच्चों को लगा करके उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य था। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं इसमें, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष नाम का जो है एक टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो है इन बच्चों को टीके लगाए जाएंगे ताकि बच्चे इन 7 बीमारियों से जो है वो सुरक्षित रह सके। फिर इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना भी चालू की गई है, जिसका उद्देश्य जो है वो जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसूति कराने के लिए जो है उनको आर्थिक जो है सहायता, उनको कहा जाता है कि आप जो है जा कर के हॉस्पिटल जाइए, तो हॉस्पिटल में जा कर के अगर आप डिलीवरी करानी है तो उनको कुछ पैसे मिलेंगे, तो 1000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता वगैरह उनको प्रदान की जाती है, जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं हैं और नवजात शिशु हैं, उनको 24 घंटे जो है निःशुल्क जो है चिकित्सा जो है वो उपलब्ध हो सके, तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा भी चलाई गई है। तो एम्बुलेंस के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस का नंबर क्या है। तो अगर आप जो है प्रदेश में रह रहे हैं तो प्रादेशिक अगर जैसे सेवा के अंतर्गत जो है एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए आप 108 नंबर दबाएंगे, तो या फ़ोन करेंगे 108 नंबर पर, तो जो है एम्बुलेंस की सेवा जो है वो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। और 102 नंबर जो है वो नेशनल सेवा के लिए जो है वो डायल होता है। तो एम्बुलेंस सेवा जो है वो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा भी जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हैं या प्रोग्राम जो हैं चलाए गए हैं जो कि परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रम है, जिससे कि हम परिवार में जो है वो बच्चों का नियंत्रण हो सके और स्वास्थ्य जो है वो सबका सही रह सके। और तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ, और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।